So let's start our today's class in which we will discuss our geography chapter 8, that is human environment interaction, tropical and subtropical region. तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, किस तरीके से वो रहते हैं, वहाँ पे क्या क्या वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है या फिर और भी किसी चीज़ में वो एंगेज रहते हैं। और इसके बाद आ जाता है कि वहाँ पे कौन कौन सी हमें स्पीसीज मिलेंगी, कौन से एनिमल्स हमें कौन से फॉरेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए बेटा, जो एनवायरनमेंट है, ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी भी चीज़ की, किसी भी जगह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सेटलमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे वहाँ का क्लाइमेट हो गया, वहाँ की वेजिटेशन हो गई, वहाँ का वेदर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेट होता है जो हम ह्यूमन सेटलमेंट्स को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वेदर तो क्या है, डे टू डे चेंजेस हो गया, बट हमारा क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर हो गया। ठीक है, जैसे अगर कोई भी ह्यूमन बींग्स है, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा जो गर्मी है वो ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते हैं वो, तो वो जो ये जो राजस्थान साइड का हमारा जो एरिया है वो वहाँ पे नहीं सेटल हो सकते हैं। अगर किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा कोल्ड में वो नहीं रह सकते हैं। ठीक है, या फिर उन्हें इसी तरीके का क्लाइमेट चाहिए, तो वो जम्मू एंड कश्मीर साइड अगर उन्हें रहना है, कोल्ड वेदर में रहना है, उनको सूट करता है, तो वो वहाँ जाके सेटल रहेंगे। कोल्ड वेदर, सॉरी, कोल्ड वेदर अगर उन्हें सूट नहीं करता है तो वो उस एरिया में जाके नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से क्लाइमेट है जो हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अदरवाइज जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट हर तरीके से हमें क्या है, हम हर तरीके से एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड होते हैं। हमारा फूड है, हमारा वाटर है। वॉइस इज नॉट क्लियर, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. थोड़े The से video is also not clear. ओके ओके फाइन, इट्स ओके। हाँ जी, तो देखिए हम हर तरीके से एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड होते हैं। फाइन, बट जो ह्यूमंस है ना, वो अपने कंफर्ट के लिए वो जो एनवायरनमेंट है उसमें थोड़े बहुत वो क्या करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर कहीं बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े पेड़ है वहाँ पे, बट उन्हें वहाँ पे जाके सेटल होना है, या फिर उनकी जो सेटलमेंट है उसके आसपास, इफ़ दे वांट टू बिल्ड एनी बिल्डिंग और मॉल, या फिर उन्हें पार्क बनाना है, या फिर कोई स्कूल बिल्डिंग बनानी है, या फिर रोड वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो अपने कंफर्ट के लिए क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में क्या करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रीज़ हटा दिए, वहाँ पे अगर आपने कोई पार्क बनाया है तो उस पार्क में आपने छोटा छोटा क्या कर दिए, प्लांट्स ग्रो कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने चेंजेस कर लिए हैं। हम डिस्कस करेंगे ना अपने इस चैप्टर में। तो इस तरीके से हर एक जो हमारा रीजन होता है वहाँ पे जब कोई भी सेटलमेंट है, कोई भी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो सबका जो सेटलमेंट का तरीका होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अमेजोन बेसिन है, या फिर हमारा जो एक ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन है, हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो अमेजोन बेसिन है वो है कहाँ पे, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, उनके बीच में ही है। जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर देखा है आपने? ठीक है, इक्वेटर के एक साइड क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दूसरी साइड क्या है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इन दोनों के बीच में क्या है आपका इक्वेटर, और यहीं पे आपका क्या है, अमेजोन बेसिन। जो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ले लीजिए, बीच में आपका इक्वेटर है 0 डिग्री पे। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ, लैटिट्यूड की बात करेंगे हम, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हम नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ जो है आपका, वो हमारा एरिया किसका आ जाता है, अमेजोन बेसिन का आ जाता है। एवरीबडी म्यूट योर सेल्फ बेटा। नितिन की आईडी से जो बच्चा है काइंडली म्यूट योर सेल्फ। यस, थैंक यू सो मच। अब देखिए वहां का जो क्लाइमेट है, इक्वेटर के पास कैसा क्लाइमेट होता है बेटा आपका,
वहाँ पे क्लाइमेट आपको मिलेगा हॉट एंड वेट। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है मैम आपका? हॉट एंड यस, हॉट एंड वेट क्लाइमेट आपका होता है। जो एनुअल रेनफॉल होती है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक होती है, मतलब हैवी रेनफॉल के अंडर वो आ जाता है आपका। ह्यूमिडिटी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है बेटा। अगर वहाँ पे हॉट और वेट है, ठीक है, ड्राई नहीं है, वेट क्लाइमेट है वहाँ का, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी भी होगी। ठीक है, एवरीबडी ऑन योर वीडियो, आपकी वीडियोज ऑन नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो वहाँ पे आपका क्या क्या मिलता है। ट्री वहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत डेंस ट्री मिलेंगे, और एवरग्रीन ट्री वो होते हैं। ठीक है, बहुत घने और एवरग्रीन ट्री कौन से होते हैं? हु नेवर शेड देयर लीव्स। ठीक है, हर टाइम वो क्या कैसे रहते हैं? एवरग्रीन होते हैं, क्योंकि अभी हमने रेनफॉल का जैसे डिस्कस किया 200 सेंटीमीटर तक वहाँ पे रेनफॉल होता है। ठीक है, 200 मतलब हैवी रेनफॉल है। हैवी रेनफॉल अगर होगा किसी भी एरिया में तो वहाँ के जो ट्रीज और वेजिटेशन होगा वो कैसा होगा? एवरग्रीन ही वहाँ की होगी। ठीक है, ट्रीज वहाँ पे देखिए, इस चीज़ को आप अंडरलाइन भी कर लेंगे, या फिर अगर कहीं लिखना है तो भी लिख सकते हैं। वो एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी आपका इसका मिल सकता है क्वेश्चन। ट्रीज वहाँ कौन कौन से मिलते हैं? महोगनी, इबोनी, रबर एंड रोजवुड, वो बहुत कॉमन है यहाँ के ये जो ट्रीज हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए बाकी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो मिलेंगे आपको, रबर, कोकोआ, नट्स, गम एंड वैक्स। ये वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ के ये प्रोडक्ट्स क्या हैं? काफ़ी फेमस हैं। अब देखिए उसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे जो फ्लोरा फोना है। फ्लोरा फोना आपको पता है क्या होता है? फ्लोरा क्या होता है? प्लांट्स। फोना क्या होता है? एनिमल्स। यस ठीक है, तो अगर वहाँ पे फॉरेस्ट है तो वहाँ के जो फ्लोरा और फौना है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी भी किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पे अगर फौना की बात करते हैं तो वहाँ पे मंकीज़ बहुत मिलेंगे आपको, ट्रीज़ के बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, मंकीज़ वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जैगवार, क्रोकोडाइल और स्नेक, एनाकोंडा जैसे जो रेप्टाइल्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे? अमेजोन बेसिन में आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमने बात की थी फौना में, तो फौना में अपना बर्ड्स भी देख लेते हैं। बर्ड्स कौन कौन से मिल जाएंगी? इंसेक्ट की और फिश की, क्योंकि वहाँ पे क्या है? फॉरेस्ट और वाटर है आपके पास वहाँ पे। ठीक है, जो आपका ताइकॉन और ह्यूमिंग बर्ड्स हैं वो बर्ड्स की मेन जो स्पीसीज हैं वो यहाँ पे मिलेंगी आपको। ठीक है, और बाकी देखिए ये जो है जो अमेजोन रिवर है, रिवर में भी, और इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं बेटा? ट्रिब्यूटरीज होती हैं आपकी बाकी रिवर्स, जो स्मॉल रिवर्स होती हैं वो एक मेन रिवर में आके जब मिक्स हो जाती हैं उनमें उसमें मिल जाती है उस रिवर में, वो होती है आपकी ट्रिब्यूटरीज। इसी तरीके से ट्रिब्यूटरीज की जैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स मेन रिवर है, मेन रिवर जैसे ऐसे फ्लो हो रही है, और किसी भी एक साइड से एक छोटी सी रिवर ने अपना दूसरा रास्ता बना लिया है, मतलब वो उससे क्या हो गई? डिवाइड हो गई, अलग हो गई है, वो क्या हो जाएगी? ठीक है, अब देखिए पीपल ऑफ अमेजोन लाइफ। ठीक है, लाइफ ऑफ मतलब लाइफ ऑफ अमेजोन पीपल, अमेजोन बेसिन पीपल। तो वहाँ पे देखिए बेसिकली वो किस में इन्वॉल्व रहते हैं? वो आपके हंटिंग, फॉरेस्ट से आप याद रखेंगे, जहाँ पे भी फॉरेस्ट होंगे ना वहाँ पे क्या होगा? हंटिंग गैदरिंग होगी। ठीक है, पीपल बेसिकली किस में इन्वॉल्व रहेंगे? हंटिंग गैदरिंग में। फॉरेस्ट में जाके हंटिंग करते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या करते हैं? वुड वहाँ से कलेक्ट करते हैं, और बाकी जगह पे क्या करते हैं? एक्सेस में कलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ जाके सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, या फिर अगर एक्सेस में कलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? सेल्फ कंजप्शन के लिए वो वहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो ग्रो करते हैं वो स्वीट पोटैटो और पाइनएप्पल। ठीक है, ग्रो क्या करते हैं? स्वीट पोटैटो एंड पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं वहाँ पे। और जो एग्रीकल्चर होती है वो वहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होते हैं। बेटा जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं ना वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर होता है इसको आप स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। एक एरिया को क्लीन करते हैं,
वहाँ पे कुछ भी ग्रो करते हैं, जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर जाती है तो आप कहाँ कर जाते हो, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पे पीपल इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं कि सेम पर्टिकुलर लैंड जब उसने अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर दी है तो वो उनको क्या प्रोवाइड करें, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करें। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, अपना शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और तब तक उस लैंड को फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जिस लैंड को उन्होंने पहले ग्रो किया था ना एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे उस लैंड को वो छोड़ देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली नेचुरल प्रोसेस से वो लैंड अपने जो भी मिनरल्स हैं उनको क्या करे, रिन्यू कर सके। ठीक है, जब तक वो रिन्यू होते हैं तब तक वो क्या करते हैं, किसी दूसरे पीस ऑफ लैंड पे अपना एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं। इसके बाद देखिए कैश क्रॉप वहाँ पे होती है, शुगर केन, कॉफ़ी, मेज, कोकोआ। कैश क्रॉप क्या कौन सी होती है, जो आप सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, जिन्हें आप मार्केट में सेल आउट करके वहाँ से क्या अर्न कर सकते हैं, कैश आप वहाँ से। और बाकी देखिए जो अभी आपको रेनफॉल बताया, रेनफॉल में क्या है, 200 मीटर तक रेनफॉल है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को वहाँ पे अपना लिविंग का जो भी हाउस वगैरह उसका सिस्टम करना होगा। तो स्टेप्स स्लैंटिंग होता है ना, स्लैंटिंग इस तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनके जो होते हैं घर बने होते हैं, ताकि जो रेन है वो इसमें से क्या हो वहाँ पे स्टोर ना हो, रूफ पे रेन का रेन वाटर वो क्या आ जाए, सीधा सा नीचे स्लैंट होता जाए। इसलिए उसको क्या, किस तरीके के घर वो बनाते हैं, स्लैंटिंग रूफ वाले घर बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी रूफ होती है ना ऊपर से रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, ऐसी रूफ उनकी नहीं होती है, स्लैंटिंग होती है। जो है रेनफॉल वाला एरिया होता है वहाँ पे जो आपके हाउसेज होते हैं वो इसी तरीके के बनाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे माइनिंग है, फार्मिंग, फिशिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे टाइम टू टाइम क्या हो रही है, डेवलप हो रही हैं। वहाँ पे लोग इन सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा एंगेज नहीं है, बट अभी जैसे आपको बताया कि लोग अपने कंफर्ट के लिए क्या करते हैं, अपने कंफर्ट के लिए वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो चेंजेस हैं उसमें ये आपके माइनिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन भी उसमें इन्वॉल्व है, करके रोड कंस्ट्रक्ट करके वो क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को किसी भी सिटी या विलेज से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और आज के टाइम पे क्या है, बेलम इज नाउ सराउंडेड बाय ग्रोव्स ऑफ बनाना एंड पाम ट्रीज, और आज के टाइम पे पोर्ट ऑफ अमेजोन रिवर, ये पोर्ट बन गया अमेजोन रिवर पे, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है आपका किसके लिए, बनाना और पाम ट्रीज के लिए। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट, पोर्ट होता है बेटा जहाँ पे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो ना, उसे आप पोर्ट बोलते हो। ठीक है, जब आप रिवर के थ्रू, सी के थ्रू दूसरी कंट्रीज, हाँ जी, दूसरी कंट्रीज या विद इन आर कंट्रीज भी अगर आप कुछ भी गुड्स को ट्रांसफ़र करते हो तो वो आपका पोर्ट होता है, एक मेन लोकेशन होती है जहाँ से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। जैसे आपका एयरपोर्ट होता है ना, एयरपोर्ट तो आपका एरोप्लेन्स वगैरह के लिए होता है। ठीक है, और ये जो सी पोर्ट्स होते हैं ये आपके शिप और बोट्स के लिए होते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा, इसलिए उसे एयरपोर्ट कहते हैं, एयरपोर्ट, इसलिए सी पोर्ट होता है और एयरपोर्ट। हाँ जी, बट दोनों में डिफरेंस है ना, एयरपोर्ट आपका एरोप्लेन्स के लिए होता है, वो एरोप्लेन के लिए आपका एयरपोर्ट है। ठीक है, ओशियन और सी के लिए आपका पोर्ट होता है जो आपका रिवर और सी के पास बना होता है। ठीक है, फाइन, हाँ जी। Yes, ma'am. चलिए, तो ये था आपका आज का पूरा क्लास जिसमें हमने डिस्कस किया अमेजोन बेसिन के बारे में। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। फाइन, तो अगर आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास इज ओवर फ्रॉम द माई साइड। थैंक यू सो मच। डाउट है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नो, ओके।